मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फिर से आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज का वीडियो क्लास 12 विषय हिंदी पाठ 2 उसने कहा था कहानी का सारांश देखेंगे। इस वीडियो में पूरे उसने कहा था कहानी के सारांश, क्योंकि यह वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यह सारांश 2022 बिहार बोर्ड की परीक्षा में सबसे वीवीआई प्रश्न होगा। हर बार यानी कि दो सारांश आते हैं, एक तो आपके गद्य खंड से जो कहानी के रूप में होते हैं और एक पद खंड से जो कि कविता होते हैं, उनका सारांश लिखना होता है। तो ध्यान आप जरूर दीजिएगा और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उसने कहा था इसका नाम क्यों रखा गया है और इस कहानी में क्या है, आपको पूरे अच्छे से आसान शब्दों में हम बताएंगे। उसने कहा था कहानी का लेखक श्री चंद्र शर्मा गुलेरी जी है, जो इनको इन्फोटेड कामा में जरूर लिखिएगा परीक्षा में। यह कहानी उनकी अम्र रचना है, जो हिंदी कहानियों में से एक है, जिसमें इन्होंने शुद्ध प्रेम की आध्यात्मिक अनुभूति एवं स्वाभाविक अभिव्यक्ति कहानी का कथ्य है। यही कारण है कि प्रसिद्ध फिल्मकार विल्यम राय ने इस कहानी पर फिल्म भी बनाई थी और इसके अनेक नाटकीय रूपांतर हो चुके हैं। यानी कि इस कहानी के छोटे छोटे खंड में तोड़कर यानी नाटक के रूप में लिखा गया है। चलिए तो नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ कहा जा रहा है कि यह कहानी जो है कहाँ से स्टार्ट होती है। अब देखिए, तो ये कहानी जो है, ये कहानी आपको पंजाब राज्य के अमृतसर शहर से स्टार्ट होती है। अमृतसर शहर, ठीक है, ये कहाँ पे पड़ता है? पंजाब। भीड़ भरे बाजार में शुरू होती है, जहाँ 12 वर्ष का लड़का, जिसका आगे नाम लहना सिंह है, और 8 वर्ष की को तांगी के नीचे आने से बचाता है। दोनों ही लड़का लड़की अपने अपने मामा का यहाँ आए हुए थे, यानी कि दोनों मामा के घर पर आए हुए थे। फिर एक दिन दोनों सामान खरीदने बाजार आए थे कि लड़का मुस्कुराकर लड़की से पूछता है, क्या तेरी कुड़माई हो गई है? कुड़माई का अर्थ होता है सगाई। इस पर लड़की धत कहकर भाग जाती है। जब भी लड़का लड़की से मुलाकात होता है तो यही प्रश्न पूछता है, लड़की धत कहकर भाग जाती है। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि लड़का ने वही प्रश्न पूछा और लड़की ने उसका उत्तर लड़की की संभावना के विरुद्ध बोल दिया, हाँ हो गई है। जैसे पूछा कि तेरी सगाई हो गई है, तो लड़की ने बोला हाँ हो गई है। जैसे लड़का सुनता है, चौंक जाता है और पूछता है कब। तो नेक्स्ट पैराग्राफ में हम देखेंगे, तो लड़की का जवाब होता है इसमें कि देखते नहीं हैं, यानी कि कहती है इसमें कि कल देखते नहीं हैं, यह रेशम से कड़ा हुआ सालू, यानी कि सगाई के में एक आपका विशेष प्रकार का साल के रूप में मिला होता है दुपट्टा, वही उसके सर पर आता है और कहती है। लड़का जो जब सुनता है कि सगाई हो गया है तो काफ़ी निराश होकर अपने घर की राह यानी घर की ओर चल देता है। रास्ते में किसी को नाली में धकेलता है, तो किसी छबड़ी वाले की छबड़ी गिरा देता है, किसी कुत्ते को पत्थर मारता है, तो किसी सब्जी वाले के ठेले में दूध उड़ेल देता है, और किसी सामने आते ही बैसनी से टक्कर मार देता है औरत को जो गाली खाता है, यानी कि गाली देती है। इस प्रकार कहानी का पहला भाग
नाटकीय ढंग से समाप्त हो जाता है। यानी कि जब उधर सुनता है कि सगाई हो गया है तो लड़के निराश होकर रास्ते में विभिन्न प्रकार की हरकतें करते हुए घर पहुंचता है। फिर इसमें इस कहानी की जो स्टार्टिंग है, यह कहानी फिर 25 वर्ष बाद इस कहानी का दूसरा भाग शुरू होता है, जिसमें लड़की की शादी सूबेदार हजारा सिंह के साथ हो जाती है और लड़का लहना सिंह जर्मनी की लड़ाई में लड़ने वाले सैनिक में भर्ती हो गया है। सबसे तो इंटरेस्टिंग की बात यह है कि जो जिसकी शादी यानी जो लड़की को बचाया था, जिसकी सगाई हो गई थी, जिसका शादी हो गया है 25 वर्ष बाद, वह फिर लड़का जो है लहना सिंह के रोल में आया है, जो एक जर्मन की लड़ाई में सैनिक में भर्ती हुआ है। वहीं पर उस लड़की के पति यानी उस लड़की जो भेंट हुआ था अमृतसर शहर की बाज़ार में, उसके पति सूबेदार के पोस्ट पर इनके साथ यानी लहना सिंह जो है जहाँ जॉब करते हैं पुलिस की सैनिक में, वहाँ पर वह भी रहते हैं। और जो लहना सिंह की जो पोस्ट है वह नंबर 77 राइफल्स के जमींदार के पोस्ट पर सैनिक में रहता है। तो नेक्स्ट हम पैराग्राफ देखते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ कह रहा है आपका कि एक बार यानी कि लहना सिंह 7 दिन की छुट्टी लेकर अपनी ज़मीन की किसी मुकदमे की पैरवी करने घर आया था। यानी कि आपको पता होगा कि सैनिक में जल्दी छुट्टी नहीं मिलती है, तो लहना सिंह क्या किए हैं कि 7 दिन की छुट्टी लेकर अपनी ज़मीन की पैरवी के लिए घर पहुंचे हैं। वहीं उसे अपने रेजिमेंट के अफसर की चिट्ठी मिलती है। ठीक है, फौज को युद्ध पर जाना है। ठीक है, फौज पर क्या जाना है, यानी कि चिट्ठी में लिखा रहता है कि फौज को युद्ध पर फौरन जाना है और फौरन क्या करो, चले आओ। इसी के साथ सेना के सूबेदार जो हजारा सिंह को भी यह चिट्ठी मिलती है और उसके बेटे बोधा सिंह दोनों को युद्ध पर जाना है। लेकिन सूबेदार जो रहते हैं सैनिक में हजारा सिंह, ये क्या करते हैं यानी कि लहना सिंह को काफ़ी मानते हैं। ठीक है, तो वही कहते हैं कि पर जाना है। सूबेदार हजारा सिंह लहना सिंह को बहुत ज़्यादा मानते थे और बोले थे कि जब भी घर आना तो मेरे घर पे ज़रूर छुट्टी में आना। कौन बोले थे? हजारा सिंह। किससे बोले थे? तो लहना सिंह से बोले थे। तो चिट्ठी जब मिली तो सोचे, सूबेदार हजारा सिंह का गांव में ही रास्ते में पड़ता था। यानी कि जब गाड़ी उड़ी पकड़ने जाते थे यानी कि यानी कि जहाँ जॉब करते थे वो गांव के रास्ते में पड़ता था सूबेदार हजारा सिंह का घर। ठीक है, ये सोचे क्यों ना लहना सोचे कि हम लोग युद्ध पर साथ में ही चले। तो लहना सिंह ने सूबेदार के घर पहुंच गया। जब तीनों चलने लगे तो अचानक सूबेदार लहना सिंह से कहता है कि मेरी पत्नी तुम्हें जानती है। सूबेदार जो हजारा सिंह है वो कहते हैं कि मेरी पत्नी क्या है, तुम्हें जानती है। तब ये सोचने लगते हैं लहना सिंह मन ही मन, और हजारा सिंह कहते हैं कि वो बुला रही है। तो लहना सिंह को आश्चर्य होता है, सोचते हैं कि हमने कभी सेना की क्वार्टरों में तो रहा ही नहीं, तो मुझे यह कैसे जानती है। पर जब अंदर मिलने जाता है लहना सिंह, तब सूबेदारनी ने उसे कुड़माई हो गई वाला वाक्य दोहराकर 25 वर्ष पहले की घटना याद दिलाती है। यानी कि वही सूबेदारनी वही लड़की है जो कि 25 वर्ष पहले अमृतसर शहर में मुलाकात हुआ था और लहना सिंह लड़के जो 12 वर्ष के थे पूछे थे कि तेरी कुड़माई यानी कि सगाई हो गई है। वही वह सूबेदारनी के रूप में अब है और कहती है कि जिस प्रकार हमें उस समय घोड़े की लातों से यानी कि रक्षा की थी, यानी कि जो अमृतसर शहर में बचाए थे लहना सिंह, उसी प्रकार मेरे पति और बेटा बोधा सिंह की रक्षा युद्ध में करना।
मैं तुम्हारे आगे आंचल पसार कर यह भिक्षा मांगती हूँ। यानी सूबेदारनी जो लड़की है, जो एक बार टांगे यानी घोड़े के नीचे आने से जिस प्रकार लहना सिंह उसको बचाए हैं, उसी प्रकार अपनी आंचल पसार कर लहना सिंह से भीख भीख मांगती है कि युद्ध में मेरे पति और बेटे की रक्षा करना। इस प्रकार सूबेदारनी ने रोते रोते ओबरी में चली गई और लहना भी आंसू पोंछते हुए बाहर आ गया। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में हम देखते हैं तो युद्ध पर कह रहा है कि युद्ध पर लहना सिंह ने सूबेदारनी के पति और उसके बेटे बोधा सिंह की अपनी जान की बाजी लगाकर रक्षा की, जिसमें खुद ही घातक रूप से घायल हो गया। उसने अपने घाव पर बिना किसी के कहे कसकर पट्टी बांध ली और उसी हालत में जर्मन सैनिकों का मुकाबला करता रहा। जब वह जंग जीत गया, यानी कि विपक्षी जो सैनिक थे वो पराजय हो गए, तब लहना सिंह ने क्या किया? जंग जीतने के बाद सूबेदारनी के पति हजारा सिंह और उसके बेटे बोधा सिंह को गाड़ी में सकुशल बैठा दिया और चलते हुए कहा, सुनिए तो सूबेदारनी हीरो को चिट्ठी लिखो तो मेरा माथा टेक देना। कौन कहते हैं? लहना सिंह कहते हैं। किससे? सूबेदार हजारा सिंह और उसके बेटे बोधा सिंह से। और अगर आप घर जाओ तो कह देना मुझसे जो कहा था मैंने वह कर दिया। यानी कहते हैं लहना सिंह कि यदि आप लोग जब घर जाए तो सूबेदारनी से कह दीजिएगा कि जो उसने लहना सिंह से वादा दी थी वह लहना सिंह ने पूरा किया। तो नेक्स्ट पैराग्राफ हम देखते हैं तो सूबेदार पूछता ही रह गया। सूबेदार जो है हजारा सिंह, वह पूछता ही रह गया कि उसने क्या कहा था कि गाड़ी चल दी। यानी कि लहना सिंह से पूछना चाह रहा था हजारा सिंह कि क्या उसने कहा था, यानी मेरी पत्नी ने तुमसे क्या कहा था। उतने में ही गाड़ी चल दी। वजीरा से पानी मांगा, यानी कि कुछ देर बाद लहना सिंह ने वजीरा से पानी मांगा और कमर की जो पट्टी बांधा था खोलने के लिए कहा, क्योंकि वह खून से पूरी तरह लथपथ हो गया था। मृत्यु के नज़दीक आने पर मनुष्य की जीवन की सारी घटनाएं चलचित्र के समान नजर आने लगती है। और लहना सिंह के मुंह से अंतिम वाक्य निकला था, उसने कहा था। इसके बाद अखबारों में छपा कि फ्रांस और बेल्जियम 68 सूची मैदान में घाव से भरा नंबर 77 राइफल जमादार लहना सिंह शहीद हो गया है। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए। नेक्स्ट पैराग्राफ कह रहा है कि इस प्रकार बचपन की एक छोटी सी मुलाकात में परिचय के कारण लहना सिंह ने सूबेदारनी के प्रति जो प्रेम था, जिसके कारण उसके द्वारा कहे गए वाक्यों को याद करके उसके पति एवं बेटे की रक्षा करने में अपनी जान दे दी, क्योंकि यह उसने कहा था। यानी कि पूरी कहानी को समेटकर उसने कहा था। इस पाठ का नाम पड़ा है, आप देख सकते हैं, क्योंकि सूबेदारनी के द्वारा कहे गए वाक्यों में जो वादा कराई थी कि मेरे बेटे और मेरे पति की रक्षा करना, वही उसने कहा था। इस पूरी कहानी को समेटकर इसका पाठ का नाम पड़ा है। जिस प्रकार हम लोग मूवी देखते हैं उसमें पूरे मूवी को समेटकर एक नाम रखा जाता है, उसी प्रकार इसमें इस चैप्टर का नाम पड़ा है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और यदि आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।